देखिए, अपना टॉपिक है गुडविल। आपका गुडविल का रिवीजन था, उसी को हम एक बार स्टार्ट करते हैं। गुडविल के अंदर दो पॉइंट होते हैं। आप जब भी गुडविल सुनते हो आपको दो पॉइंट क्लियर करने हैं। पहला है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप इन दोनों पॉइंटों पर ही काम करना है। अपने एग्जाम में इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वैल्यूएशन के भी आते हैं और ट्रीटमेंट के भी आते हैं। तो आप अभी हम दोनों ही समझेंगे, ट्रीटमेंट भी समझना है, वैल्यूएशन भी समझना है। देखो, वैल्यूएशन के लिए 5 मेथड है और ट्रीटमेंट में 7 मेथड है। टोटल आपको 12 मेथड देखनी है। हालांकि इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, सारा कुछ आपको लिखा हुआ है, सब कुछ आपके पास में वीडियो में पड़ा हुआ है। आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, लेकिन फिर भी हम उसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब होता है गुडविल को कैसे कैलकुलेट करनी है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखो गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए आपके पास में टोटली 5 मेथड है। पहला मेथड है नंबर ऑफ परचेज ईयर, दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, तीसरा है आपका एन्युटी मेथड, चौथा आता है परचेज कंस्टिट्यूशन मेथड, लास्ट है आपकी हिडन गुडविल। देखो, सबसे पहली बात, गुडविल होता क्या है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इट इज जिसको हम डिस्क्राइब तो कर सकते हैं बट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि आपको उसको समझाने की बात करेंगे तो आप समझा सकते हो, बट उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आप उसके लिए पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते हो, है ही नहीं कोई डेफिनेशन इसकी। तो गुडविल आपके लिए एक इंटेंजिबल एसेट होता है और आपके द्वारा किए गए काम का रिजल्ट है वो। आपने जो काम किया है उसी का रिजल्ट है वो आपके सामने, कि आपका मार्केट में क्या वैल्यू है, लोग आपको कितना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट को कितना लाइक करते हैं, और आपने जो काम किया है उसका कितना बेनिफिट आपको रिसीव होता है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन 4 कंडीशन में आपको करना होता है। जब एक पार्टनर एडमिशन लेगा, एक पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाता है एज ए रिटायरमेंट एंड डेथ, किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी या वो आपकी पार्टनरशिप फर्म छोड़ देता है, दोनों कंडीशन में आपको गुडविल वैल्यूएशन करनी है। एंड लास्ट, यदि आपके पार्टनर अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं, इस कंडीशन में आपको वैल्यूएशन करने हैं। वैल्यूएशन करने के लिए हम अलग अलग 5 मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड नंबर ऑफ परचेज ईयर है। देखो, नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब होता है कि आपने जो आज प्रॉफिट अर्न किए हैं, आज जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आप इसी प्रॉफिट को आगे कितने साल तक कर सकोगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, एक इमेजिनेशन होता है कि आज आपने जिस वे पे, जिस तरह से आज आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, वही प्रॉफिट आगे कितने साल तक कर सकते हो, और जो जितने साल तक प्रॉफिट अर्न करोगे वो आपकी गुडविल है। उसी को हम यहाँ पे गुडविल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको 2 बेस समझने होते हैं। गुडविल कैलकुलेशन के लिए आपके पास में 2 बेस होते हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है सुपर प्रॉफिट। देखो, बेस होता क्या है, आप कोई भी असेस्ट लो, चाहे कैसी भी कोई भी असेस्ट है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरा ये सेल फोन है, कितना वैल्यू होगा इसका। भैया, जो सेल फोन है आज इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैं इसका कितना पैसा कह सकता हूँ, 4000, 5000, 6000, जो भी इसका वैल्यूएशन है, ये कहाँ से पता किया। ऐसी कौन सी बुक है जहां आपको ये लिखा रहता है कि इस वस्तु को इतने रुपए में दिया जा सकता है। कुछ नहीं है। किसी भी असेट का वैल्यूएशन उसकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है। वैल्यूएशन किस पे होता है, कॉस्ट पे। कॉस्ट मींस आपने कितना पैसा खर्च किया है। आप जितना खर्च करोगे उसकी वैल्यूएशन वही होगी, वही वैल्यूएशन है। आप किसी चीज को 10 रुपए में लाए हो तो आपके लिए 10 रुपए उसकी वैल्यू है। आप इन फ्यूचर उसे बेचोगे तो उसी वैल्यू पे आप उसका पैसा लेना पसंद करोगे। तो यही होता है सारी असेट, चाहे वो टेंजेबल है, इनटेंजेबल है, अपने पास में किसी भी प्रकार की कोई भी असेट क्यों ना हो, उसके अंदर उसकी कॉस्ट के बेस पे उसका वैल्यूएशन होता है।
केवल एकमात्र ऐसा असेट है जिसका वैल्यूएशन कॉस्ट पे नहीं होता, और वो होती है गुडविल। गुडविल को आप बना नहीं सकते, मींस पैसा दे के नहीं ले सकते। आपको रेपुटेशन पैसा दे के नहीं मिलती है, रेपुटेशन के लिए काम करना पड़ता है। आपने जो काम किया है, लोगों में जो आपने विश्वास दिलाया है, वही आपकी गुडविल है। तो गुडविल का वैल्यूएशन हम करते हैं प्रॉफिट के बेस पे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आ सकता है आपके लिए कि गुडविल किस पर वैल्यूएट की जाती है, या ख्याति का मूल्यांकन किस पर किया जाता है, ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है। तो उसका आधार होता है लाभ, प्रॉफिट, कि आपने जितना प्रॉफिट अर्न किया वो आपकी गुडविल है। तो हमारे पास दो टाइप के प्रॉफिट है, एक तो होता है आपका सुपर प्रॉफिट, एक होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत लाभ या वास्तविक लाभ, रियल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट भी कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है आपने जितना प्रॉफिट अर्न किया है कुछ सालों में। देखो गुडविल यहाँ पे एक साल में नहीं बनती है। आज आपने एक साल मेहनत कर ली, प्रॉफिट अर्न कर लिया, आप कहते हो आपकी गुडविल हो गई, ना, ये नहीं है। गुडविल इसे नहीं कहते हैं। गुडविल के लिए आपको लंबा चलना पड़ता है, कम से कम 4 साल 5 साल आपने मेहनत करी है, 5 साल का प्रॉफिट आपको प्राप्त हुआ है, तो उन्हीं 5 सालों के प्रॉफिट से हम यहाँ गुडविल कैलकुलेट होती है। एक साल के बेस पे हम गुडविल कैलकुलेशन नहीं मानते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के अंदर आपको एवरेज लेना होता है कि पिछले 4 साल में आपने कितना अर्न किया है, पिछले 5 साल में हमको कितना प्रॉफिट हुआ है, उसी प्रॉफिट का एक एवरेज लोगे और वही एवरेज आपके लिए गुडविल के लिए बेस होगा। तो एवरेज प्रॉफिट का मीन्स होता है कि पिछले 4 साल 5 साल या पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट आप लेते हो, उससे आप एक एवरेज निकालते हो और उसी एवरेज के बेस पर आपको गुडविल निकलती है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य। दो शब्द आते हैं, एक तो सामान्य लाभ, सामान्य लाभ, और एक है आपका औसत लाभ। सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट, एक ऐसा प्रॉफिट जो किसी भी फर्म को मिनिमम अर्न करना ही होता है। आपको बिजनेस चलाने के लिए कम से कम लाभ प्राप्त करना अनिवार्य है। जब तक आपको एक इतना प्रॉफिट नहीं प्राप्त होगा तब तक आपका बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकता है। उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, मिनिमम प्रॉफिट जिसको कहते हैं कि इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। एक सिंपल सी बात है, आपने भी सोचा होगा या आपने देखा होगा, बिजनेस में कुछ स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स है, चाहे बिजनेस चले ना चले वो तो एक्सपेंसेस होंगे ही होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस में एक एम्प्लॉय रखा है जिसको आप सैलरी दे रहे हो, माल बिके ना बिके एम्प्लॉय को सैलरी कंपलसरी देनी पड़ती है। ये स्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, तो आपको उसको एक्सपेंसेस को पे करने के लिए मिनिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है, और मिनिमम प्रॉफिट से जितना ज्यादा होगा वो होता है सुपर प्रॉफिट। औसत लाभ एक्चुअल, सामान्य लाभ नॉर्मल। आप नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया है, जितना ज्यादा अर्न हुआ है, वही आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो हम यहाँ पे गुडविल दोनों ही तरह से निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट। वो आपको सवाल में दे रखा होगा। अपन डायरेक्टली बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है, फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं है। आपको सारे ही फॉर्मूला हमने बाय नोट्स और बाय वीडियो दोनों ही दे रखे हैं। आप जहां आपको सुटेबल हो वहां से आप देख सकते हो। फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बोल के समझा देता हूँ, सुन लीजिएगा, मेरे साथ नोट कर लीजिएगा। आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। सिंपल फॉर्मूला है, जितने सालों का प्रॉफिट दिए हुए हैं उन सबको जोड़ दो, नंबर ऑफ ईयर का भाग लगा लो। मान लो 4 साल के प्रॉफिट है, चारों साल के प्रॉफिट जोड़ दीजिए और डिवाइड लगाना है 4 का, ये आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए सिंपल फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। जितने साल आपको दे रखे हैं उन ईयर के टोटल प्रॉफिट की टोटल करनी है, उस टोटल में आपको नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड लगाना। ये इतना छोटा सा काम है। यहाँ कुछ एडजस्टमेंट है, गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। देखिए, गुडविल आपको जो बनती है वो बिजनेस करने से बनती है। आप व्यापार अच्छे ढंग से करोगे। नॉर्मली गुडविल का मतलब होता है आपकी रेपुटेशन, लोग जानते हैं। आप भी मार्केट में जाते होंगे, बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर किसी दुकान के पास में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, घर से ये सोच के जाते हैं कि हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे, उस दुकान में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उसकी गुडविल है, उसका नाम है मार्केट में।
हम उसी चीज को खरीदना पसंद करेंगे। तो ये बात है, लोगों के दिमाग में अपना नाम होना चाहिए, वो मेहनत है आपकी। तो उसके लिए जो आपकी गुडविल क्रिएट होती है उसमें कुछ एडजस्टमेंट आपको करना होता है। जैसे आपका एब नॉर्मल प्रॉफिट है, एब नॉर्मल लॉस है, एब नॉर्मल प्रॉफिट, एब नॉर्मल लॉस है। के दिमाग में प्रश्न चलेगा सर ये दोनों क्या है। एब नॉर्मल का मीन्स जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं, असामान्य लाभ, असामान्य हानि, ऐसा लाभ जो बिजनेस या व्यवसायिक क्रियाओं से प्राप्त नहीं होता है, ऐसी हानि जो व्यवसायिक क्रियाओं में नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे सट्टे से आय, सट्टे से हानि। सट्टा एक शब्द आता है, आप लोगों ने सुना होगा, स्पेकुलेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सट्टा। आखिर सट्टा होता क्या है? देखिए, सट्टे का मतलब होता है कि आप जनरली किसी टॉपिक पे या अपने यहाँ पे किसी माल पर आप पैसा लगाते हो, रेट डिसाइड होती है कि मान लीजिए आपने एक शर्त लगाई है कि आज इसकी रेट इतना पैसा होती है तो मैं इसे खरीद लूंगा, नहीं होती है तो मैं नहीं खरीदूंगा। इस तरह से कुछ स्पेकुलेशन होता है। सट्टा बुरी बात नहीं है, बिजनेस के लिए उसको सही माना गया है और वो बिजनेस एक्टिविटी में नहीं आता है। इसीलिए इससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपके गुडविल में इंक्लूड नहीं किया जाता है। साथ में आती है आपकी इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि ऐसा विनियोग जो व्यवसाय में नहीं किया गया हो या व्यवसायिक क्रियाओं से रिलेटेड इनकम नहीं है। आपने, आपके पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा था, एक मकान खरीद लिया, किराए पे दे दिया, पैसा आ रहा है, बिजनेस रिलेटेड इनकम नहीं है, वो गुडविल में नहीं कैलकुलेट। लास्ट आता है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। यदि किसी पार्टनर को पैसा देना बाकी रह गया है तो उसे देना होगा, वो गुडविल में कैलकुलेट होता है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट है, मैंने अपने गुडविल वाले वीडियो में इन चीज़ों को क्लियर किया है। आप जरूर उसको एक बार वहां से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज तो ऐसे ही अभी तो बताया आपको, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। नॉर्मल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये फॉर्मूला है आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। ये इसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हिंदी में बोलते हैं विनियोजित पूंजी। आपके पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं, सबने मिलकर बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, वो होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। और एनआरआर, एनआरआर का मीन्स होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्याय दर। ये आपको एक सवाल में दे रखी होगी, वैसे निकालने का इसका फॉर्मूला होता है, पर 12th में इतना माथाफोड़ी नहीं आएगी, आपको नहीं पूछेगा, डायरेक्ट दे रखी होगी, आप वहां से लिख के परसेंटेज निकाल दीजिएगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दी हुई है, पहली बात तो ठीक है, नहीं है तो निकाल दीजिएगा, इसका भी एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला होता है टोटल असेस्ड माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का, टोटल असेस्ड माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। टोटल असेस्ड जितने बिजनेस में, चाहे वो टेंजेबल अनटेंजेबल सारी असेस्ट है, में से आउटसाइडर मीन्स आपको बाहर पे करना है, एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होती है उन्हें लेस करना है। तो एक बार इसको फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। ये सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका है। एवरेज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के बाद अब आपको गुडविल निकालने हैं। गुडविल निकालने के लिए पहला मेथड का सिंपल फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर और सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। जो भी सवाल में पूछा है उसके अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी।
सुपर प्रॉफिट पूछा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट पूछा एवरेज प्रॉफिट। ये दोनों कैसे निकालना है अभी मैंने आपको समझाया है। नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखे होंगे, आपको निकालने की जरूरत नहीं होती। तो ये है आपका फर्स्ट मेथड। दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में डायरेक्ट आप गुडविल का फॉर्मूला समझिएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। समझिएगा आप लोग, ये सारी चीजें क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप लोग जानते हो, समझ लीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर, यहाँ आपको इसको रिवाइज करना है, रेसिप्रोकल करना है। ये करने से आपकी टोटल वैल्यू आएगी जिसको हम कैपिटलाइज वैल्यू बोलते हैं, माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड जो पहले से आपको सवाल में दिया हुआ है। और यदि आप यही गुडविल सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकाल रहे हो तो गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालते हो तब तो आपको करना है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय एनआरआर इंटू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बट सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालते हो तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय एनआरआर। ये है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ये है सुपर नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरा आपको समझाया था एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में केवल सुपर प्रॉफिट से निकलता है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। सुपर प्रॉफिट इसी तरह से निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू आपको सवाल में दे रखी होगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, गुडविल निकल जाएगी। ठीक, ज्यादा कोई भेजामारी नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू सवाल में दिया हुआ होगा, सुपर प्रॉफिट इस तरह से निकालना है, मल्टीप्लाई कर लो, आपका गुडविल निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ मेथड जो है परचेज कंस्टिट्यूशन मेथड है, उसके लिए भी आपको फॉर्मूला तैयार करना है। परचेज कंस्टिट्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू परचेज कंस्टिट्यूशन माइनस नेट असेस्ट। अब पहली बात तो आपके दिमाग में ये पॉइंट रहेगा, परचेज कंस्टिट्यूशन होता क्या है। ये उस समय लगता है जब आप कहीं से दूसरा बिजनेस खरीदते हो। कई बार आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके पास एक पार्टनरशिप फर्म है, पास में कोई सोल प्रोपराइटर चला रहा है, कोई अकेला व्यक्ति चला रहा है, आपने सोचा उसको भी हमारे साथ इंक्लूड कर ले, पूरा बिजनेस खरीद लिया आपने। जब हम कहीं से बिजनेस खरीदते हैं तो बिजनेस के साथ वो अपनी गुडविल भी लेके आता है। तो जब बिजनेस खरीदा जाता है उस समय गुडविल की कैलकुलेशन होती है, और जो कैलकुलेशन होती है उसे बोलते हैं इस मेथड के बेस पे परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल हिंदी में कहते हैं। जब आप उस बिजनेस को खरीदोगे तो उसके बदले में पैसा दिया जाता है, जितना पैसा आप दे रहे हो वही आपका परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। मान लीजिए आपने एक बिजनेस 8 लाख रुपए में खरीद लिया, उस बिजनेस की असेस्ट आई आपके पास में, जैसे आपका परचेज कंसिडरेशन 8 लाख, उसकी असेस्ट है आपके पास में 7 लाख, और लाइबिलिटीज है आपके पास 80,000। क्योंकि जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो सब कुछ लिया जाता है, असेस्ट लाइबिलिटी सब लेते हैं अपन। असेस्ट ली 7 लाख की, लाइबिलिटी ली 80,000 की। तो जब असेस्ट में से लाइबिलिटी घटती है तो हमारे पास नेट असेस्ट आती है, और नेट असेस्ट होगा आपके पास में 6,20,000 रुपये। अब देखो आपका परचेज कंसिडरेशन 8 लाख है, असेस्ट आई है, नेट असेस्ट आपके पास 6,20,000, जो एडिशनल पैसा आप दे रहे हो वही होती है गुडविल आपकी। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेस्ट, ये आपका फोर्थ मेथड है। और लास्ट आता है हिडन गुडविल, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता देता हूँ, एग्जाम में बहुत बाहर इसको पूछा गया है, और पर्टिकुलर जब सवाल आता है गुडविल का तो हिडन गुडविल पूछते ही हैं। हमने जो अपना पिछला टेस्ट लिया था उसमें हिडन गुडविल के 2 सवाल डाले थे, ज्यादातर पूछते ही है हिडन गुडविल। हिंदी में बोलते हैं इसको गुप्त या छिपी हुई ख्याति। डेफिनेशन सुनिएगा, डेफिनेशन भी पूछता है इसकी, कि जब ख्याति का मूल्यांकन साझेदारों की पूंजी के आधार पर किया जाता है, जब ख्याति का मूल्यांकन साझेदारों की पूंजी के आधार पर किया जाता है, हिडन गुडविल कहलाती है, गुप्त ख्याति। ठीक, दूसरा बात, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, बड़ा आसान फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस
एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स माइनस न्यू पार्टनर कैपिटल, ये फॉर्मूला है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स माइनस न्यू पार्टनर कैपिटल। अब टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी वो समझिएगा। टोटल कैपिटल प्लस टू न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ये रेसिप्रोकल क्या होता है वो समझ लो। देखो मान लीजिए आपका नया पार्टनर 25,000 कैपिटल लेके आया 1/4 पार्ट के लिए। आपको सवाल में उसकी कैपिटल और उसका पार्ट दोनों दे रखा होगा। सपोज करो आपके पास जो न्यू पार्टनर आया है वो 25,000 लेकर आया 1/4 पार्ट के लिए। अब टोटल निकालनी है तो 25,000 इंटू 4/1 हिस्से को उल्टा करना है। जैसे उल्टा कर लोगे आपका टोटल कैपिटल निकल जाएगा 1,00,000 रुपये। ये तरीका है आपका टोटल कैपिटल निकालने का। सब सेम है सब सवालों में। हिडन गुडविल में पहला काम फिक्स है। आपको सवाल को देखो, न्यू कैपिटल जितनी आई है उसको पकड़ के लाओ, उसका हिस्से को उल्टा कर लो, टोटल कैपिटल निकल जाएगा। दूसरी बात एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, इसमें एडजस्टमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। क्या एडजस्टमेंट है? पहला एडजस्टमेंट ऐड करना है जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। यदि सवाल में आपको किसी भी प्रकार का रिजर्व दिया हुआ है, कोई भी रिजर्व है, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी रिजर्व है, आप ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ऐड करोगे। ठीक। सेकंड पॉइंट ऐड करना है प्रॉफिट, एनी प्रॉफिट, चाहे किसी भी प्रकार का प्रॉफिट दिया हुआ है वो भी ऐड करना, और लॉस है तो लेस करना। तीसरा है लॉस, लॉस दिया हुआ है तो लेस करना। ये तीन एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए। रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करना है, प्रॉफिट ऐड करना है और लॉस लेस करना है। ठीक। ये करने के बाद आपके एडजस्टेड कैपिटल आएगी और एक लेस करना है न्यू पार्टनर कैपिटल, इसे भी आप लेस कर लोगे तो आपकी हिडन गुडविल निकल जाएगी। हिडन गुडविल निकालने का एक सिंपल तरीका यही है। ये था आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वैसे तो उसके 7 मेथड है, लेकिन मैं आपको सातों ज़्यादा भेजामरे नहीं करवा रहा, कुछ सेलेक्टेड एंट्रियां बता रहा हूँ। उन एंट्रियों को आप तैयार कर लो। ज़्यादातर वो एंट्रियां आपको हर सवाल में पूछी जाती है और तरीका आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाइएगा। ये आपको समझ में आया तो हम एंट्रियां देखते हैं। याद कर लो जो एंट्रियां, ज़्यादा कुछ माथाफोड़ी नहीं है, सिंपल एंट्रियां हैं। ट्रीटमेंट करना कैसे है आपको सिस्टम समझा देता हूँ आपको, सिस्टम देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, पहला, आप जब भी गुडविल करते हो आप अपनी बैलेंस शीट चेक कीजिए। वैसे आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी, बैलेंस शीट नहीं है, सवाल जो दिया हुआ है उसको पढ़ो, उसमें लिखा हुआ होगा पुराना ख्याति खाता। गुडविल ख्याति खाता पहले से विद्यमान है या ख्याति खाता खुला हुआ है, इस प्रकार की लाइन लिखी हुई होगी आपको सवाल। और ये जो लाइन मिलती है उसको पहले गुडविल बंद करनी, उसका मतलब होता है ओल्ड गुडविल। और उस ओल्ड गुडविल को बंद करनी है। बंद करने के लिए एंट्री करते हैं अपन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये आपको ओल्ड रेशियो में शेयर करना है। ध्यान रहे सबसे पहले आपको पुराना ख्याति खाता बंद करना है, उसके बाद ही आपको नया काम करना है। आपको पुराना ख्याति खाता बंद करना है, इस एंट्री को करके ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओपीएसआर में आप इसको बंद कर दो, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ सिस्टम फॉलो करना है। अब आपको यहाँ पे 2 काम करना है। या तो आपका नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आएगा या नहीं लाएगा, 2 ही काम है आपके पास। या तो कैश में लाएगा या नहीं लाता, लेके आता है तब तो एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इस गुडविल को यहाँ प्रीमियम भी कहते हैं। कई बार आपको सवाल में प्रीमियम लिखा हुआ है, इसका मतलब भी यही होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल
गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग का मतलब जो पार्टनर त्याग करता है। जब एक नया पार्टनर आपके साथ जुड़ेगा तब पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट कम होता है, और जिस जिस पार्टनर का प्रॉफिट कम हुआ है वो ही गुडविल रिसीव करता है, बाकी सब नहीं करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एडजस्टमेंट, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, इतना सा ध्यान रखना है गुडविल कैश में आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग मीन्स जिसने सैक्रिफाइस किया है, जिसको गुडविल मिलेगा। अब आपको सवाल में सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, यदि नहीं दिया हुआ है तो। निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला पॉइंट, यदि आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है तब तो आपको सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। न्यू दिया हुआ है तो, नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस होगा, सीधी सी बात है। दो ही ऑप्शन है, न्यू दिया हुआ है तब तो न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, नहीं है तो फिर पुराना ही आपका त्याग होता है जब सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है। ठीक, ये दोनों एंट्रियां समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब आप लेकर नहीं आता है, नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लाता है, नहीं लाएगा, उस समय आपको काम करना है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। नहीं लेके आएगा तब आपको एक एडिशनल अकाउंट खोलना है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, ये भी सैक्रिफाइस रेशियो है। तो पहली बात, लेके आता है तो ये, नहीं लाता है तो ये। अब एक कंडीशन आ जाती है कि पार्टनर पूरा पैसा कैश में नहीं लाया है, थोड़ा बहुत कैश में लाया है। मान लीजिए गुडविल 10,000 थी, उसमें से 5,000 कैश में आया, 5,000 नहीं आया, तो इन दोनों को एक कर लो, दोनों को एक एंट्री कर लो, और वो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। ये कब करना है? जब सारा पैसा कैश में नहीं आता है, थोड़ा बहुत कैश में आता है। पूरा आ जाता है तब तो ये, पूरा नहीं आया तो ये, थोड़ा बहुत कैश में आया है तो ये वाला करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि वो कैश में तो नहीं ला रहा है लेकिन कोई दूसरी संपत्ति लेके आ गया, जैसे स्टॉक ले आया, बिल्डिंग ले आया, तो यहाँ कैश की जगह सिर्फ स्टॉक कर लो, असिस्ट कर लो, बाकी सब सेम है। जो संपत्ति लाया वो एंट्री करना है। उसके बाद में आती है आपकी वही हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के अंदर ये एंट्री करनी है। और एक कंडीशन आती है जब आपके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बदल जाते हैं, आपके पार्टनर्स, नया पार्टनर ना आकर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बदल दिया जाता है, उस समय एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब ये क्या नाटक है? इसका मतलब होता है जब आपके रेशियो बदल दिए जाते हैं, जैसे 3 पार्टनर थे पहले बराबर बांट रहे थे, अब 3:2:1 में बांट रहे हैं, जब रेशियो बदल जाता है उस समय किसी पार्टनर का प्रॉफिट होगा तो किसी का लॉस होगा। रेशियो बदलते ही किसी को प्रॉफिट बढ़ जाता है, किसी का प्रॉफिट घट जाता है। तो जो गेनिंग करता है, जिसको एडिशनल प्रॉफिट मिल रहा है, उसके लिए तो एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। जिसको मिल रहा है उसको तो डेबिट करना है, और जिसके यहाँ से जा रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसे क्रेडिट करना है। ये रेशियो चेंज होता है तभी एंट्री होती है, अदरवाइज नहीं होती है। ये कुछ एंट्रियां हैं, इससे रिलेटेड भी आपकी वीडियो बन रखा है, आप प्लेलिस्ट खोलो, वहां से मिल जाएगा। यहाँ तक यदि किसी प्रकार की समस्या आती है आप हमें मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक, धन्यवाद।